हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख ली, ठीक है। 1.1 वाली देख ली, 1.2 वाली देख ली, 3 भी कंप्लीट कर ली। अब आ जाओ 4 पे, ठीक है। अब सुनो मेरे बात ध्यान से, बहुत आराम आराम से समझना। देन आप अपनी रेफरेंस बुक जो भी आप लगाती है उसको लगाइएगा। यहाँ से बेसिक समझो, एनसीईआरटी बेसिक है, और उसके बाद अपनी रेफरेंस बुक पे चले जाओ, ठीक है। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। डेफिनेशन क्या होती है, क्या क्या चीजें होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ठीक है। अब सुनो, पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहले क्वेश्चन में 2 माइनस रूट 5 है। अब इस नंबर में देखो दो चीजें, एक तो 2 है और एक रूट 5 है। एक्चुअल में 2 तो रैशनल है, लेकिन रूट 5 कैसा है, इरेशनल। तो अगर किसी नंबर में, इस पूरे नंबर में अगर एक नंबर भी इरेशनल है तो ये नंबर कैसा है, इरेशनल है। तो सीधी सी बात है, इसको आप क्या बोलोगे, इरेशनल। सुनो, इसको हम क्यों कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन को एमसीक्यू में पूछेगा, 4 नंबर दे देगा और तुमसे पूछेगा इसमें से कौन सा इरेशनल है, या फिर तुमसे ये पूछ सकता है इसमें से कौन सा रैशनल है। बात आई समझ में, इसलिए जरूरी है, पहचानना जरूरी है। दूसरे क्वेश्चन में देखना ध्यान से। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो देखो यहां पर आपको दे रखा है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो होगा क्या इसमें, रूट 23 से रूट 23 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। और अगर केवल 3 बच रहा है तो 3 कैसा होता है, रैशनल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या है, रैशनल, क्योंकि रूट 23 से रूट 23 कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का ही माइनस का ब्रैकेट खोलेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैसा बचेगा, ये रैशनल। क्लियर है, कोई दिक्कत? थर्ड क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, यहां देखना ध्यान से। अब थर्ड क्वेश्चन में आप देखोगे तो रूट 7 ऊपर भी है, रूट 7 नीचे भी है। तो ऊपर से रूट 7, नीचे से रूट 7 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 2/7। और डेफिनेशन क्या पढ़ी है तुमने, कि कोई नंबर अगर आप p/q की फॉर्म में लिख रहे हो जिसमें q मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो वो कैसा होगा, रैशनल होगा। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, ठीक है। एमसीक्यू के लिए आपको तैयार करना है। चौथा क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब ना तो फोर्थ में ना तो ऊपर कुछ कट रहा है ना तो नीचे कुछ कट रहा है। 1 तो आपका इंटीजर है, लेकिन डिनोमिनेटर में आप देखो ध्यान से, रूट 2 आ रहा है। और रूट 2 चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो, वो हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। इसलिए नंबर कैसा है बच्चे, इरेशनल। आई होप आप इस बात को समझने में सक्षम रहे होंगे, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन पे देखिएगा ध्यान से। पांचवें क्वेश्चन पे एक चीज याद रख लो, रूट जो होता है ना, सॉरी पाई जो होती है, पाई की एक्चुअल में वैल्यू होती है 3.14 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब पाई जो होता है वो इरेशनल होता है, ठीक है। लेकिन पाई की हम जो लगभग वैल्यू यूज करते हैं 22/60, वो रैशनल होती है। लेकिन पाई एक्चुअल में ना वो 22/7 हम लेते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू यही होती है 3.14 डॉट डॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ, पाई आपका एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर के मल्टीप्लाई में आपका 2 है, तो ये नंबर टोटल क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। इसलिए 2 पाई भी कैसा है बेटा, इरेशनल। बात समझ में आ गई? तो आप एक चीज और अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि पाई इज आल्सो इरेशनल, है ना। बात आ गई, समझ में नहीं आ गई, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा, है ना। 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपके सामने। इनमें से कौन सा इरेशनल, सॉरी इनमें से कौन सा इरेशनल नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा। इनमें से कौन सा इरेशनल नहीं है, मतलब कौन सा रैशनल है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन 1 को करने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फटाफट से नोट करिएगा इसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई करना है। इससे पहले कुछ फॉर्मूले बता देता हूं बेटा, याद रखो, 9th फिर 10th 11th हर जगह काम आने हैं, ठीक है यार। तो अपने ऊपर मेहनत करो, अपने ऊपर वर्क करो, किसी पे मत करो, अपने पे करो, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है आपके सामने, कभी भी आपको कोई नंबर a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में दिख रहा है तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। मतलब यहां भी नंबर सेम होना चाहिए, यहां भी सेम होना चाहिए, बस साइन का फर्क होना चाहिए।
और उसको आप कैसे लिखोगे, लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब देखो पहला सवाल। अब ये यार यहाँ फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आपको, एक्चुअली फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मेलिटी फिर भी कर लो। ए प्लस बी और सी प्लस डी का फॉर्मूला होगा ए सी, है ना, उसके बाद ए डी, उसके बाद बी सी और फिर बी डी। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमको जरूरत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ हमको ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से, इस सवाल में देखो सब नंबर आगे पीछे है, तो आपको कुछ नहीं करना, 3 को पकड़ो, 3 किससे मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 3 की आप √2 से कर लो, तो इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3√2। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना आपने। अब इसको पकड़ो, √3 की 2 से मल्टीप्लाई करो, तो √3 की जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बच्चे 2√3। ठीक है, उसके बाद √3 की √2 से मल्टीप्लाई करो, तो √3 की जब √2 से मल्टीप्लाई करोगे, सुनो, √3 की जब √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो रूट लगा देंगे और नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा √6। यहाँ पे लिख देंगे हम √6, और यही सवाल का आंसर है, क्योंकि और सिंपल हो ही नहीं रही। ठीक है ना, और सिंपलीफाई नहीं होगा, तो हम इसको आंसर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आप बोलेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा, सेकंड सवाल पे आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, a प्लस बी ए माइनस बी, ये देखो फॉर्मूला लिखो, a प्लस बी ए माइनस बी। देखो a में भी यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, बीच में साइन का अंतर है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, √3 का सॉरी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। √3 का स्क्वायर क्या होगा, सुनो, √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये हो जाएगा 3। जब भी दो रूट वाले नंबर की मल्टीप्लाई हो रही हो तो आपने कुछ नहीं करना है, जो अंदर लिखा है उसको एज इट इज लिख दो। ये होता क्यों है तो मैं आपको अगली एक्सरसाइज में सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल ही समझ लो, दो रूट वाले नंबर सेम हो, उनकी दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इसको तुरंत ऐसे लिख दोगे। लेकिन हाँ, √3 प्लस √3 इसका मतलब होता है 2√3। जुड़ने में आपको कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, लेकिन मल्टीप्लाई में लगेगा। एक चीज और सीखो, √3 मल्टीप्लाई √5 हो रहा हो, तो देखो यहाँ पे दोनों नंबर के ऊपर रूट है और दोनों नंबर अंदर अलग अलग है, तो इसको आप लिखोगे √15 इस तरह से। ये चीज थोड़ा दिमाग में अपने सेव कर लो। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ी चीजों का ध्यान रखा करो और इससे तुम बेटर कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो 9 में से 3 गया कितना बचा 6, और 6 इस क्वेश्चन का आंसर है। 6 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आप बोलेंगे नहीं सर। चलिए अब इस क्वेश्चन में आएगा, यहाँ पर क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो करेगा सॉल्व इसको। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यानी कि √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस 2, √5 इंटू √2 क्या हो जाएगा √10, तो ये हो जाएगा 2√10। आप इसको लिख सकते हैं 5 + 2 7 प्लस 2√10, ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, 7 + 2√10 ये इस क्वेश्चन का आंसर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम यहां तक बेटा? है भी डन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पहले खुद से करने का प्रयास करो, देन आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है भाई, चलिए तो यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर लो या 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो माइनस पहले प्लस बाद में, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बेटा √5 का होल स्क्वायर माइनस
रूट 2 का होल स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 5 माइनस 2 आंसर विल बी 3, 3 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे, रेफरेंस बुक उठाएंगे और आज ही प्रैक्टिस कर डालिए पूरी, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा आपका बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और प्रैक्टिस हो जाएगी। रेफरेंस उठाओ, प्रैक्टिस करो, सारे सवाल आपसे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की तरफ, फटाफट से नोट डाउन करिएगा। तो चैप्टर एक्सरसाइज बाय 1.4 है ना। सुनो यहाँ पे क्वेश्चन 5 क्यों हुआ, तुम बोलोगे मास्टर 3rd और 4 कहाँ गया, तो मैं कहूंगा कि एक जैसे क्वेश्चन पहले कर लो, उसके बाद उसे कर लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें, ये मेरा वादा है तुमसे, ठीक है। चलो अब इसको सीखने देना, आपको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर, आराम से 1/√7। अब सुनो यहाँ ध्यान कहाँ देना है, डिनोमिनेटर। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, इरेशनल नंबर √7। तो तुम क्या करो, √7 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं क्या करूंगा, बाय मल्टीप्लाइंग √7 इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। तो आप क्या करो, √7 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो आप करोगे क्या, आपके पास है क्या 1/√7, तो √7 के ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, √7 की यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो होगा क्या, ये हो जाएगा √7 बन जाए √7 अपॉन में √7 into √7 7 हो जाएगा। तो आंसर हो गया √7/7। अब बात आती है कि हम रेशनलाइज किसी नंबर को क्यों करते हैं, तो डिनोमिनेटर से किसी इरेशनल नंबर को हटाने के लिए हम रेशनलाइज करते हैं। दिमाग में छपी बात, डिनोमिनेटर से किसी रेशनल नंबर को हटाने के लिए हम रेशनलाइज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर, क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इजी था, सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देना। चलिए कर लिया, नोट कर लिया भाई, नोट कर लिया, फटाफट से नोट करिएगा इसे, ठीक है, करिएगा नोट फटाफट। तो क्वेश्चन 2 देखना ध्यान से, पहला हो गया आराम से, वेरी गुड। चलिए देखिए दूसरा, यहाँ डिनोमिनेटर में √7 माइनस √6 है। तो हमेशा ऐसे सवाल में डिनोमिनेटर में जो नंबर है आपको मल्टीप्लाई ऊपर नीचे उसी से करनी है, लेकिन साइन चेंज करके, है ना। तो 1/√7 प्लस √6 को इसका कॉन्जुगेट जो होगा, कॉन्जुगेट होगा √7 प्लस √6। तो आपने कुछ नहीं करना, √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करनी है विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, बाय मल्टीप्लाइंग √7 प्लस √6 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको दिया क्या है, आपको दिया था 1/√7 माइनस √6। तो आप ऊपर नीचे से नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो यहां जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सेम लिख देंगे हम इसको, अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी है, देखो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6, 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब बोलेंगे सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैं कहूंगा आगे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है भाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ पहले क्वेश्चन ट्राई करेंगे, चलिए। तो यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय √5, देखो यहां प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस √3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है जी। तो आपका नंबर क्या बेटा, आपका नंबर है 1/√5 प्लस √2। मल्टीप्लाई कैसे करनी है, √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ध्यान से। तो जब इसके इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो नंबर सेम रहेगा, √5 माइनस √2
अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है जी। तो देखो ऊपर रहेगा आपका √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 3। और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम आ रही है यहां तक? आप बोलेंगे नहीं सर यहां तक तो हमें अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं कहूंगा आएगी भी नहीं। ठीक है, तो हो गया इतना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 4। ठीक है, तो 4 के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, जिसको मैं ऊपर बना लेता हूँ, है ना। तो 4 के लिए मैं इसको रख देता हूँ। तो 4 को मैं ऐसे सॉल्यूशन यहां कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 1 अपॉन √7 माइनस 2 है, तो मैं क्या करूंगा बाय मल्टीप्लाइंग √7 प्लस 2 इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। ठीक है, तो मैं कर देता हूं 1 अपॉन √7 माइनस 2, तो मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। ठीक है, तो ऊपर जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि ऊपर तो √7 प्लस 2 रहेगा अपॉन √7 का स्क्वायर 7 और √2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आ जाएगा आपका यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, √7 प्लस 2 अपॉन 3, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी बेहतर तरीके से, और यही तरीका है इसको करने का। ठीक है, 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 हमने कर दिया है, सॉरी 5 कर दिया है। 3 और 4 अलग से वीडियो में डाल दूंगा आपको बना के, आप वहां से देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद ही डाल दूंगा तुरंत। ठीक है, तो चलिएगा, नोट करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और रेफरेंस बुक से जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आप मैथमेटिक्स में अच्छा कमांड कर सके और अच्छा स्कोर स्कूल में कर पाओ। ठीक है, चलिए।